ऊधो मोहि ब्रिज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे गोपियों की बड़ी याद आती है। उद्धव, तुम एक बार जाओ और मेरा जो वियोग है वो वियोग गोपियों को सुनाओ और उनको समझाओ। उद्धव जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं उनको समझाऊं। जिन गोपियों ने कभी गुरुकुल का मुख नहीं देखा, उन गोपियों को जब मैं समझाऊंगा तो उनकी बात पल्ले कैसे पड़ेगी। उद्धव जी बड़े महान ज्ञानी हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धव बुद्धि सत्तमः। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री यदुवंश के आचार्य हैं, सचिव, और शिष्यो बृहस्पति साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। तो उद्धव जी ने मन में विचार किया कि मैं उनको कैसे समझाऊंगा, लेकिन भगवान की आज्ञा है तो जाना तो पड़ेगा। भगवान ने अपना पीतांबर उद्धव को उड़ाया और उद्धव जी वृंदावन में आए। नंद बाबा से भेंट हुई। नंद बाबा ने उद्धव को देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरा पुत्र ही वापस आया हो। नंद बाबा ने उद्धव का आतिथ्य सत्कार किया और कहा, हे उद्धव, मथुरा में सब कुशल से तो हैं। नंद बाबा अपने पुत्र के बारे में पूछने के लिए अधीर थे, लेकिन एक शिष्ट व्यक्ति की सभ्यता होती है कि वो पहले समाज के बारे में पूछता है। तो नंद बाबा ने सबसे पहले वृष्णि वंश के लोगों के बारे में पूछा कि वृष्णि वंश में सब ठीक तो है, वसुदेव देवकी सब कुशल से तो है। और फिर अपने लाला के बारे में पूछा, हे उद्धव, कृष्ण को कभी हमारी याद आती है कि नहीं आती है? उस कृष्ण को इन गौ माता की याद आती है कि नहीं? अपि स्मरति नः कृष्णो मातरम सुहृदो सखी गोपीनां ब्रजचात्मनाथं गावो वृंदावनं गिरिम। उस कृष्ण को इन गोपियों की याद आती है कि नहीं आती है? विविध प्रश्न किए। यशोदा मैया ने जब लाला की चर्चा सुनी तो सुनने मात्र से कंठ बंद हो गया, कुछ बोल नहीं पाई, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। उद्धव जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं चर्चा करूं तो कहां से शुरू करूं। यदि मैं नंद बाबा से कहूं कि बाबा तुम उससे प्रेम मत करो तो ये भी गलत प्रवचन हो जाएगा। शास्त्रों का, वेदों का, ऋषि मुनियों का एक ही मत है कि भगवान से प्रेम। लेकिन नंद बाबा तो भगवान से इतना प्रेम करते हैं, तो यदि मैं कहूं कि इससे प्रेम मत करो तो ये भी गलत प्रभाव हो जाएगा। उद्धव जी कहते हैं कि बाबा, जिनको तुम अपना पुत्र मानते हो वो तो घटघटवासी है, न उसकी माता है न उसका पिता है। न माता न पिता तस्याः न भार्या न सुता दया नात्मचानी यथार्थम न देहो जन्म एव चाह। उसकी ना माँ है न पिता है, न उसका कभी जन्म होता है न उसकी कभी मृत्यु होती है। वो तो घटघटवासी है, वो सबके हृदय में विराजमान है। बाबा, जिस प्रकार से अग्नि लकड़ी में होती है, घर्षण करने से वो प्रकट होती है, लेकिन लकड़ी में वो पहले से ही विराजमान होती है।
एक दारुगत देखत सोही, पावक जीव ब्रह्म बिच सोई। वो ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। नंद बाबा तुम उसका स्मरण करो, और अगर भगवान ने तुमको वचन दिए तो वो अवश्य आएंगे। नंद बाबा कहते हैं कि उद्धव भैया तू कैसी बात कर रहा है? अरे मैंने उस कृष्ण को अपने हाथों से चलना सिखाया और तू कहता वो घटघटवासी है। यशोदा मैया ने उसके कान पकड़ करके उसके कान को मरोड़ा, उसको उखल से बांधा, और तू कहता कि वो घटघटवासी है। उद्धव जी का प्रवचन बिल्कुल ठीक है, लेकिन नंद बाबा तो उसके दर्शन की प्यासे हैं। नंद बाबा कहते कि उद्धव तू तो ऐसा प्रवचन कर रहा है जैसे प्यासे को पानी का प्रवचन दे। किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, पानी के लिए तरस रहा है, और उसको कहो कि भैया पानी कहाँ नहीं है, पृथ्वी में पानी पानी है, शरीर में पानी ही पानी है, जहां देखो वहां पानी है, तो वो कहेगा कि भैया मुझे पानी का प्रवचन मत दो, मुझे तो पानी दो। नंद बाबा कहते हैं कि हे उद्धव, हमने उसको सामने से देखा है, मेरी अखियां उसकी प्यास की, दर्शन की प्यासी है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ये नयन जब तक उसका दर्शन न करें तब तक हमको चैन आने वाला नहीं। पूरी रात भर चर्चा चल जाती। प्रातः काल जब गोपियों ने देखा कि एक रथ आया है, तो गोपियों ने मन में विचार किया कि लगता है अक्रूर फिर से आ गया। एक गोपी कहती है कि बहन ये अक्रूर फिर क्यों आया? बोले लगता है कि अपने स्वामी के पिंडदान करवाने के लिए यहाँ आया है, क्योंकि उसका स्वामी तो मर गया। एक गोपी कहती है कि सखी ये अक्रूर नहीं बल्कि भगवान आए, कृष्ण आए। एक गोपी कहती कि नहीं, अगर हमारे कृष्ण आए होते तो अब तक तो हम उनसे मिल लेते। इतने में उद्धव जी महाराज यमुना से स्नान करके आ रहे थे, और उन गोपियों ने उद्धव को देख लिया, उद्धव को घेर लिया। सबने उद्धव को घेरा और प्रश्न करने लग गई। जानीमस्त्वां यदुपति पार्षदं समुपागते। हे उद्धव, हम तुमको पहचान गए, तू यदुपति का भेजा हुआ दूत है। अरे उस कृष्ण ने तो हमको ऐसे त्यागा जैसे फल रहित वृक्ष को पक्षियां त्याग देती हैं, जैसे अतिथि भोजन करके चला जाता है, जैसे जंगल में भयंकर आग लगने पर पशु पक्षी उस जंगल का परित्याग कर देते हैं, ऐसे ही उस कृष्ण ने हमारा परित्याग किया। खगापीत फला वृक्षा भुक्त्वा चाथितयो गृहं दग्धं मृगस्तथारण्यं जारं भुक्त्वा रताश्रियम्। जिस प्रकार से ब्राह्मण दक्षिणा लेकर के चला जाता है, उसी प्रकार से उसने हमारा परित्याग किया है। गोपियों ने हजारों प्रश्न कर दिए। इतने में एक भ्रमर आया गुंजार करता करता, और वो राधा रानी के चरणों में बैठ गया। गोपियां उसी से बात करने लग गई। भ्रमर से कहती है कि भ्रमर, तू भी काला है और तेरा वो स्वामी भी काला। भ्रमर को जैसे उड़ाया तो भ्रमर उड़ने लग गया। अब तो महाराज गोपियां उसी भ्रमर से बात करने लग गई। इसी का नाम है भ्रमर गीत। गोपियों ने भ्रमर गीत में अपने ब्रह और अपने प्रेम का साक्षात दर्शन कराया। गोपियां कहती है, मधुपकित बबंदो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या
कुच विलुलित माला कुमकुम श्मश्रुभिर्ना। हे मधु कितव बंदो, तू उसी कपटी का मित्र है। जिस प्रकार से तू काला है वैसे वो तेरा स्वामी भी काला है। इतने में जो है भ्रमर दूर उड़ गया। अब तो गोपियां उसी के पीछे भाग रही हैं। मानो भ्रमर कहता है कि गोपियों, जब तुम उसको इस प्रकार की खरी खोटी सुना रही हो तो उसके गीत क्यों गाती हो, उसी के बारे में क्यों बार बार चर्चा करती हो। गोपियां कहती कि बस यही तो हमें कमी है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। एक बार जो कृष्ण रूपी चरित्र का श्रवण इन कानों से कर लेता है, फिर उसका द्वंद्व धर्म दूर हो जाता है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रो, सपदि गृह कुटुंबम द्वंद्व धर्मा उत्सृज्या। एक बार जो कृष्ण रूपी चरित्र का कर्णपुटों से पान करता है, सकृत धन विधु द्वंद्व धर्मा विनिष्टा, उसके सारे द्वंद्व धर्म दूर हो जाते हैं। सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना, बहव इव विहंगा भिक्षुचर्या चरंती। गृह कुटुंब सब त्याग करके वो भिक्षुक बन जाता है, भिखारी बन जाता है। जितने भी वीतराग संत है वो भिखारी क्यों बने, वो इतने फक्कड़ क्यों बने? बोले भगवान की गुणों को उन्होंने ग्रहण किया, इसीलिए तो उन्होंने घर बार का त्याग किया। बहुत लंबा ये गीत है, गोपियों ने गाया। अब उद्धव गोपियों को सुन रहे हैं। उद्धव ने जब मन में विचार किया कि गोपियों को इतना दिव्य ज्ञान कहां से हुआ, तो उद्धव का सारा ज्ञान जो है वो बहने लग गया। ज्ञान रूपी चादर को ओढ़ करके उद्धव आए और गोपियों ने प्रेम के ऐसे कोड़े मारे कि सारी चादर फट गई। अंत में उद्धव ने गोपियों के चरण की धूली माथे पर लगाई और गोपियों को उद्धव ने प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु